हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था ट्रायंगल्स पे। पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल्स के बारे में देखा था और मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी से। और क्योंकि ये वीडियो क्लास 10th के लिए है तो क्लास 10th में सिमिलरिटी से स्टार्ट है और कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th का चैप्टर है। तो पहले आपको क्लास 9th रिवाइज कर लेना चाहिए। वैसे मैं कॉन्ग्रुएंसी रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी रिवीजन। तो कोई दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अगर दोनों के बीच मिरर इमेज है तो हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। मतलब वो आइडेंटिकल होने चाहिए। और मैं चलिए नोटेशंस की बात करते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंसी को लिखा जाता है। तो नोटेशन में फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर। ये ट्रायंगल्स में मैंने साइज दे दिया है 1 2 3 करके। सेंटीमीटर में मैंने साइज दे दिया है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के? सॉरी, जी नहीं, हम बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो हमें एक रूल याद रखना होगा। ये मेरा रूल है, गोला रूल। ये गोला रूल। तो हम कैसे लिखेंगे कि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी बहुत इजी होता है। तो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो बहुत ही इजी क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखने के लिए आपको पहले डायरेक्शन देखना होगा। पहले आप साइड देख लीजिए, कौन सी साइड सेम है। यानी कि ये 1 है, ये 2 है, तो हम 1 से 2 से 3 की तरफ जाते हैं, 1 2 3। और यहाँ भी वही करते हैं, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन अलग आ रही है। यानी कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू। यहाँ भी 1 से शुरुआत करते हैं, क्यू पी आर। सॉरी, हमने ए से शुरू किया है, ए और बी के बीच में 2 है, तो हमें पी से शुरू करना पड़ेगा, पी आर क्यू।
अब ये सही है और ये बिल्कुल भी सही, क्योंकि आप देख सकते हो AB 2 है और PRB 2 है और RQ देख सकते हो 3 है और BC भी देख सकते हो 3 है। यानी कि जो ऑर्डर है, जो लिखने का ऑर्डर है, ऑर्डर मायने रखता है और ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो इस तरह आपको लिखना पड़ता है। तो आप गोला रूल याद रख सकते हो। तो अभी हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया और कॉन्ग्रुएंसी। ये मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। शायद मैं इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊँ क्लास 9 के लिए। तो अभी हम 10th में बस रिवीजन करेंगे। नंबर 1 पे है साइड साइड साइड, यानी कि अगर दो ट्राइंगल है ABC और EFG, और इन सबकी साइड सेम है, यानी कि AB इक्वल टू EF इक्वल टू AC इक्वल टू BC, मतलब आप समझ गए। कुल मिला के अगर सबकी साइड सेम है, मतलब ये अगर मान लेते 4 3 2 है और ये भी 4 3 2 है, तो तीनों साइड सेम सेम है दोनों ट्राइंगल में, तो ये है साइड 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 रूल। नंबर 2 पे है SAS रूल, मतलब SAS रूल, और ये भी बहुत इजी है। दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम और बेसिकली आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो हम देखते हैं, अगर दो साइड सेम है, मतलब कि एक साइड ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं और साइड ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और इस ट्राइंगल में भी एक 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और जो दोनों एंगल से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी है, दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हैं, क्योंकि दोनों के 4 और 5 साइड के बीच में जो एंगल है वो कॉमन है और साइड के साइज भी सिमिलर है, यानी कि 4 और 5। तो क्या हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पहले हमें गोला रूल लगाना होगा। गोला रूल पे हम देखते हैं, तो हमें पहले जाना होगा साइड एंगल साइड देखना होगा, ऑर्डर मेंटेन, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड। तो हम पहले ट्राइंगल में देखते हैं 5 फिर एंगल फिर 4, क्या तो लिखते हैं ट्राइंगल BAC। और दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं
5 फिर एंगल फिर 4, ट्राइंगल एफ जी। अब ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कैसे ऑर्डर में लिखते हैं ये भी मैटर करता है, इस पे आप ध्यान जरूर दें। नंबर 3 पे एंगल साइड, बेसिकली अगर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं और कोई दो कंसेक्यूटिव एंगल्स लेते हैं और बीच का साइड लेते हैं, मान लेते हैं ए सी 4 सेंटीमीटर है और ई एफ 4 सेंटीमीटर है, और ये दोनों जो एंगल्स हैं, मान लेते हैं एंगल ए 30 डिग्री है और एंगल ई 30 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है और एंगल एफ 60 डिग्री। तो क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए, एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो साइड 4 यहाँ भी 4, यहाँ एंगल 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया ऊपर। एंगल साइड एंगल है। तो हाँ, एक एंगल बीच में साइड फिर एंगल, अब सही है। तो हम लिखेंगे कैसे? तो फिर वही है, पहले हम एक एंगल को पकड़ेंगे जो कि सेम हो, यानी कि एक 30 वाले एंगल को पकड़ते हैं, बीच में साइड होना चाहिए। तो यहाँ 34 60 डिग्री इसमें जाते हैं और सेम यहाँ भी जाते हैं 34 60 डिग्री। तो यहाँ आप लिख सकते हो ई एफ जी और यहाँ आप लिख सकते हो ए सी बी। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ जी। ये सही तरीका होगा, बहुत इजी। आप थोड़ा खुद से पेपर पे लिख के ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। नंबर 4 पे है एंगल साइड। बेसिकली अगर हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव एंगल लेते हैं और उसके बगल वाला साइड अगर सेम होता है, ये 5 सेंटीमीटर 60 डिग्री 30 डिग्री, डिग्री
30 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दो कंसेक्यूटिव एंगल और एक साइड इक्वल है। तो फिर से हम गोला बनाते हैं, वही गोला रूल। तो हम 30 से को पकड़ते हैं, 30, 65 सेंटीमीटर, और यहाँ भी वही करते हैं 30, 65 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल बी सी ए। तो हम लिख सकते हैं triangle BCA is corresponding to triangle XYZ। चलते हैं हमारे अगले थ्योरम पे। नंबर 5 पे है RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल होना चाहिए जिसमें राइट एंगल होना चाहिए। और जो हाइपोटेन्यूस है वो सेम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक राइट एंगल होना चाहिए। RHS का मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए जो कि आइडेंटिकल होना चाहिए। तो हाँ, हम बात करते हैं BC मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी मान लेते हैं XY 4 सेंटीमीटर है। तो हम बात करें इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ शुरू करते हैं गोला रूल। राइट एंगल शुरू करते हैं 4 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल BCA इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ से राइट एंगल 4 सेंटीमीटर फिर 5 सेंटीमीटर, एंगल YXZ। तो ये सही तरीका लिखने का, और ये थे हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स।
बाकी मुझे पता है अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप और भी यूट्यूब वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। हालांकि मैं भी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा क्लास 9th के लिए, ट्रायंगल्स पे स्पेसिफिकली। तो क्लास 9th में ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही बेसिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज ट्रायंगल्स की और कॉन्ग्रुएंसी। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेल आइकन भी दबा दें हमारी वीडियो से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए देखते रहिए एकेडमी एक्स को। और मेरा नाम है शशिकांत गुप्ता। थैंक यू। और तब तक के लिए अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।